अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हो जहां पर ना तो आपको प्यार मिल रहा है और ना ही इज्जत मिल रही है, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि लोग रिलेशनशिप क्यों बनाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि लोग आपसे रिलेशनशिप इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको आपका प्यार चाहिए, नहीं, तो शायद आप बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस वहम से बाहर आ जाओ, आपकी लाइफ बच जाएगी। क्योंकि लोगों को अगर सिर्फ आपका प्यार ही चाहिए होता तो वो आपके पास ही क्यों आते। वो किसी ठेले वाले के पास भी जा सकते थे, किसी सब्जी वाले के पास भी जा सकते थे, क्योंकि गरीब इंसान भी तो किसी से सच्चा प्यार तो कर ही सकता है। और एक गरीब इंसान के पास देने के लिए चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन वो प्यार तो दे ही सकता है। लेकिन गरीब से कोई प्यार नहीं करता है। एक बात आपने नोटिस की होगी, जो लड़की कभी किसी को भाई नहीं बोलती, वो लड़की भी जब सब्जी वाले के पास जाएगी, गोलगप्पे वाले के पास जाएगी, तब वो ध्यान से उस इंसान को भैया कहना नहीं भूलेगी। ऐसा क्यों होता है? ताकि सामने वाला इंसान गलती से भी उसके बारे में ऐसा वैसा ना सोच ले। इससे भी बड़ी बात, अगर लोगों को सिर्फ प्यार ही चाहिए होता तो माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कौन प्यार करता है। मजे की बात यह है, सबको पता है अगर माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है तो लोगों को अफेयर करने की जरूरत क्यों पड़ती। अगर आपको पता नहीं है ना कि लोगों को आपसे एक्चुअल में क्या चाहिए, तो ये आपकी गलती नहीं है। क्योंकि जो लोग आपसे प्यार मांगने आते हैं ना, उन्हें भी ये पता नहीं है कि उन्हें एक्चुअल में क्या चाहिए। वो भी इस वहम में जी रहे होते हैं कि उन्हें सिर्फ लोगों का प्यार चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है। क्योंकि जब आप उस इंसान को बहुत ज्यादा प्यार दे देते हो, तब वह इंसान आपसे दूरी बनाने लगता है, इग्नोर करने लगता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर यह बात आपके दिमाग में जा रही है कि लोगों को आपका प्यार नहीं चाहिए, तो ही ये बात आपके दिमाग में जाएगी। तभी आप ये समझ पाओगे कि आखिर लोग आपके पास आते क्यों हैं। वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। सोने के पलंग नहीं, ना ही महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाए। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम है, आप मुझसे काउंसलिंग करना चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो आप मेरी कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पे DM करें। इसके साथ ही सप्ताह में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान लाइव पा सकते हैं। लाइव जुड़ने के लिए स्क्रीन पर ID शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। आप सभी लोगों के रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने एक ई-बुक लिखी है, रिश्तों की मार्गदर्शिका, प्यार, वासना और रिश्तों में सब कुछ। अगर आप इस ई-बुक को परचेस करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं, बेहतर तरीके से रिश्तों को समझना चाहते, ई-बुक को परचेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस लिंक को क्लिक करके बुक को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो चीजें आपको अजीब लग सकती है, इन चीजों से आप इत्तेफाक भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक नजरिया बताने जा रही हूँ जो लोगों का हो सकता है, ज्यादातर लोगों का होता है। आप भी इन चीजों को उस नजरिए से देखने की कोशिश करें। नंबर 1, जो चीज लोग आपसे चाहते हैं वो चीज होती है आपको अधीन बना लेना, खुद के बस में या खुद के कंट्रोल में कर लेना। ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरी लाइफ में आए वो सिर्फ मुझे ही देखे, मुझे ही प्यार करे, मुझे ही पसंद करे और मेरे बिना जीने की कल्पना ना करे। और जब उनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आता है, जब वह एक्सेप्ट कर लेता है कि वो उनके बिना नहीं रह सकता है, उनके बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकता, वो उनके अलावा किसी और को देखना नहीं चाहता, सिर्फ उन्हीं से प्यार करना चाहता है, तब जो इंसान का ईगो होता है ना, वो सेटिस्फाइड हो जाता है। इंसान का ईगो बहुत बड़ा होता है, वो अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है। जब उन्हें ये तसल्ली मिल जाती है कोई इंसान उनके बिना रह नहीं सकता है, उनमें कुछ ऐसी बात है जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं, जिसे वो कंट्रोल कर सकते हैं, तब वो संतुष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो किसी राज्य को जीतने के लिए युद्ध लड़ा करते थे, पूरी जान लड़ा दिया करते थे राज्य को जीतने के लिए। और जैसे जैसे वो राज्य को जीतते जाते थे, वैसे वैसे वो संतुष्ट होते जाते, उनको अच्छा लगता था। लेकिन वो वहीं रुकते नहीं थे, वो उस राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य को जीतने के लिए निकल पड़ते थे और पूरा फोकस उस जीतने वाले राज्य की ओर लगाते थे, ना कि जीते हुए राज्य पे।
इसी तरह से जब आप किसी व्यक्ति के अधीन हो जाते हो, जब आप उसके बिना रह नहीं पाते हो, तब वह व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है और फिर उसका ध्यान आपसे हट जाता है। कुछ लोगों का ईगो एक ही व्यक्ति को अधीन बना के रुक जाता है, वो संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति का ईगो बहुत बड़ा होता है, वो लगातार और व्यक्तियों की तलाश में रहते हैं किसे वो अपने अधीन बना सके। तो आपने देखा होगा कि कई कई लोग ऐसे होते हैं, जब उन्हें किसी एक व्यक्ति से प्यार मिल जाता है तो दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ते हैं, क्योंकि जो लोग एक व्यक्ति से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, वो फिर प्यार के जाल फेंकने लगते हैं। ऐसे लड़कों को प्ले बॉय कहा जाता है। ऐसी लड़कियों को क्या कहा जाता है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो शायद आपको ये चीजें समझ में आ पा रही होंगी कि लोग आपको अधीन कैसे बना लेते हैं। तो अगर आप भी किसी रिश्ते में खुश रहना चाहते हो कि व्यक्ति आपकी ओर से नजर ना हटाए, आपसे ध्यान ना हटाए, तो आपको कभी भी अपनी जुबान से उसे ये नहीं कहना है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते हो। आप उसे इतना प्यार करते हो कि अगर वो आपकी लाइफ में ना रहा तो आप जीने की कल्पना नहीं कर सकते हो। आपको ये दिखाना नहीं है, उसे शो नहीं करना है। अगर आपने उसे ये बता दिया, ये जता दिया, तो शायद वो इंसान आपकी लाइफ से बाहर हो जाए या आप पे ध्यान देना छोड़ दे। अगर आप चाहते हो कि उसका ध्यान हमेशा आप पे बना रहे, कभी भी अपनी जुबान से ये कहना नहीं है उसे कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे अधीन हो चुकी हूँ, मैं पूरी तरह से तुम पे डिपेंड हो चुकी हूँ, मैं अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मुझे अब तुमसे ज्यादा कोई प्यारा लगता ही नहीं। आप भले ही ये महसूस कर पा रहे हो, लेकिन उसे जताना नहीं है आपको। दूसरी चीज जो होती है इंसान प्यार में चाहता है, वो चीज होती है शो ऑफ करना, दिखावा करना। ज्यादातर आपने लोगों को देखा होगा, दिखावा करना उन्हें पसंद होता है। उनके पास चाहे कोई चीज हो या ना हो, लेकिन अगर वो चीज पाना चाहते हैं तो उसका दिखावा करते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदने के बारे में बातें करना, अच्छे अच्छे महल बनाने की बातें करना या उनका शो ऑफ करना, तो लोगों को दिखाना बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से जब कोई आपके रिलेशनशिप में आता है ना, तो उसे ये बात भी अच्छी लगती है कि उनका पार्टनर ऐसा हो जिसे वो दिखा सके, जिसे पाके वो गर्व महसूस कर सके, जिसे वो बता सके लोगों को कि मेरे पास एक ऐसा पार्टनर है जो सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है। आपने कई बार ऐसा देखा भी होगा, कुछ लोग जब अपने पार्टनर के साथ चलते हैं तो उन्हें बहुत फक्र महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ ऐसा पार्टनर है। कुछ लोग जब आपके साथ चलते हैं तो वो हमेशा आपको टोकते रहते हैं कि ये मत करो, ऐसा मत पहनो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे शर्म महसूस होती है। कभी कभी तो लोग शादी भी इसीलिए करते हैं कि आप में वो बात है जो सबसे अलग है। आपको पाके वो अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने कोई बड़ी चीज पा ली है, कुछ ऐसा हासिल कर लिया है जो शायद किसी और के पास नहीं है। आपने अक्सर ऐसा भी देखा होगा कि जब शादी होती है, जब हम लोग शादी में जाते हैं तो ज़्यादातर हम यही बातें करते हैं, लड़के को ऐसी लड़की मिली है जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत भाग्यशाली लड़का है। लड़कियों के बारे में भी ऐसी बातें करते हैं कि लड़कियों को कमाने वाला अच्छा पति मिल गया है, हैंडसम है, सुंदर है। तो मतलब कहने का क्या होता है, हर व्यक्ति दिखाना चाहता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे पति हो या पत्नी हो, या फिर कपड़े हो, गहने हो। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें बहुत दिखावा करना पसंद नहीं होता, घर पे वो कुछ भी पहन के रह लेते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते तो अच्छे कपड़े पहन के निकलते। तो ये क्या है, ये भी तो एक दिखावा ही हुआ। आप अच्छे महंगे कीमती हार जब गले में पहनते हो तो आप यही सोच के पहनते हो ना कि कोई उसे देखे। अगर आपको किसी को दिखाना नहीं होगा तो उसे आप तिजोरी में बंद करके रखोगे, आप उसे पहन के घूमोगे नहीं। इसी तरह से लोग भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को गले का हार की तरह बना के रखते हैं। जिस दिन उसकी शोभा खत्म हो जाती है उस दिन वो उसे तिजोरी में रख देते हैं, बाहर पहन के घूमते नहीं है। इसी तरह से बाहर लेके उस लड़की को नहीं घूमेंगे अगर आप किसी के दिखाने के लायक नहीं रहोगे, आपके साथ चलना पसंद नहीं करेंगे। कई लोग तो रिलेशनशिप में रहते हैं छुप छुपा के, लेकिन जब शादी की बात आती है वो उस व्यक्ति से शादी करने के लिए इनकार कर देते हैं जो व्यक्ति उनके स्टेटस का नहीं होता या समाज में दिखाने के लायक नहीं होता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से समझने की बात ये है कि आपको अपने आप को इतना मेंटेन करके रखना है, अपनी पर्सनालिटी को, अपने करियर को, हर उस चीज़ को जो आपसे जुड़ी हुई है, ताकि लोग आपके साथ रहने में गर्व महसूस करें, फक्र महसूस करें। अगर आप अच्छे हो, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप में कुछ काबिलियत है, तभी लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ आपके पास प्यार के लिए आता है तो शायद गलत सोच रहे हो। तीसरी चीज जो होती है इनकम्प्लीट डिजायर। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं
जो जिस पार्टनर के साथ रहते हैं उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती जो वो चाहते हैं, और वो दूसरे व्यक्ति के पास इसीलिए आते हैं कि जो उनकी इनकम्प्लीट डिजायर है, जो अधूरी इच्छा है, वो उस व्यक्ति से पूरी कर सके। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति आपके साथ आया है, जो व्यक्ति आपका पार्टनर है, वो आपसे आखिर क्या चाहता है, क्यों इस रिश्ते में आया है। अगर उसे वो चीज़ आपके पास नहीं मिली जिसके लिए वो आया है, तो शायद वो आपसे दूर जा सकता है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको ये समझना है कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम सामने वाले को वही देना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कुछ और सोच रहे हो शायद इस रिश्ते को लेके, लेकिन वो कुछ और सोच सकता है। किसी को प्यार अच्छा लगता है तो किसी को घूमना फिरना अच्छा लगता है, किसी को अच्छे महंगे महंगे गिफ्ट अच्छे लगते हैं। तो आप अपने पार्टनर की बर्निंग डिजायर समझो, आप अपने पार्टनर की डिजायर समझना सीखो। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको पीनट बटर की जरूरत है। आप किसी दुकान पे पीनट बटर लेने गए हो, लेकिन वहां पे आपको पीनट बटर की जगह कुछ और दिखाया जाए, कुछ और दे दिया जाए, चॉकलेट दे दिया जाए, तो क्या आप लेना पसंद करोगे? शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी इच्छा तो पीनट बटर लेने की है। उसी तरह से जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है, अगर उसे वो चीज नहीं मिलेगी, उसके बदले आप उसे कुछ और दे रहे हो, तो आपके पास रहना क्यों पसंद करेगा? आपको अपने पार्टनर की इच्छा समझना चाहिए। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे क्या चाहता है, वो इस रिश्ते में क्यों रह रहा है, उसे क्या चाहिए। देखिए इतना मुश्किल भी नहीं है, आप चाहो तो समझ सकते हो। आपको बस ओपन माइंडेड होने की जरूरत है, अपने पार्टनर से खुल के बात करने की जरूरत है। आप समझ जाओगे कि वो क्या चाहता है। अगर आप उसके साथ ऐसे रहोगे, जो उसकी इच्छा है वो पूरी करोगे, तो शायद आप उसके साथ खुश रह पाओगे। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से उसे मैनेज करने की कोशिश करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो रिलेशनशिप टूट जाएगा। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके रिलेशनशिप बनते ही टूट जाया करते हैं, क्योंकि उनका पार्टनर कुछ और सोच के उनके पास आता है, लेकिन उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती और वो उस रिश्ते से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक इंसान सिर्फ प्यार के लिए आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं आता है। प्यार बाय प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन उसे आपसे और भी कुछ चीजें चाहिए होती है, जैसे कि आपको अपने अधीन बना लेना, शो ऑफ करना, किसी को दिखावा करना पसंद होता है, किसी की इनकम्प्लीट अधूरी चाहत होती है जिसको पूरा करने के लिए आपके पास आता है। तो अगर आप इन सब चीजों को समझ जाओगे तो आप अपने पार्टनर के साथ खुश रह सकते हो। फिर वहां पे ये नहीं होगा कि आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं कर रहा, आपको इज्जत नहीं दे रहा, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। इन समस्या से आप मुक्त हो जाओगे। इन समस्या का समाधान यही है, इन चीजों पे काम करना। तो इन चीजों को आप एक बार दो बार देखें, समझे, ध्यान दें क्या आप ये गलती तो नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो जैसा जैसा मैंने बताया है, अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो आप भी अपने पार्टनर को खुश रख सकते हो और आप भी उसके साथ खुश रह सकते हो। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। रोजाना अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।